राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन् मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राणाराध्य सजीवनी मूरी श्री लाडली जी महाराज एवं इन दिव्य स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले समस्त रसिक जन श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व सत्र में अपने सब श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र पर कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें दिव्य भक्ति का प्रादुर्भाव श्री प्रहलाद जी के जीवन में हो रहा है और इसका मूल, जिस कारण से इनके जीवन में इस भक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका मूल है अकिंचन भक्तों का संग। साथ ही साथ उपाय भी बताते गए कि ऐसी जो दिव्य स्थिति श्री प्रहलाद जी महाराज की है वह कैसे प्राप्त होती है। तो बता रहे हैं अकिंचन भक्तों का संग। आप कहेंगे कि प्रहलाद जी को किसका संग प्राप्त हुआ, तो सर्व मान्य है श्री नारद जी महाराज का संग श्री प्रहलाद जी महाराज को प्राप्त हुआ। श्री भगवत रसिक देव जी ने श्री नारद जी महाराज को अकिंचन कहा है। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। अपने एक छप्पे में श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरुदेव कैसे हों? नारद जी जैसे, जिससे मिल लिए उसका घर बार छुड़वा ही दिया। विनोद में संत जनों के मुख से सुना है, नारद जी का अर्थ क्या है? ना रद्द, जिनकी बात कभी रद्द ना हो वह नारद जी हैं। तो जहां पहुंच गए, जिधर पहुंच गए, बस वहां बंटा ढार कर दिया पूरा संसार की दृष्टि में, खत्म। तो ऐसे अकिंचन महापुरुष जब मिलते हैं किसी को, तो उसका प्रभाव अलग होता है चित्त पर। हम आपकी तो क्या कहें, हम निरंतर उसी विषय चिंतन में लगे हुए हैं, तो बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी बात को जब महापुरुष जन अपने मुख से कहेंगे, उसका एक अलग प्रभाव होगा। हम कहेंगे प्रभु से प्रेम करो, तो है नहीं, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। और महापुरुष जन जब कहेंगे प्रभु से प्रेम करो, तो एकदम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि वह अकिंचन है। अकिंचन का अर्थ कल कौन है? अकिंचन, जिसका शरीर और संसार में कोई भी अपना कहने लायक नहीं है। जब हम कहते हैं कोई अपना नहीं, तो हमारी दृष्टि कहां जाती है? बाहर। बाहर तो है ही, सो है ही नहीं, ये भी अपनेपन के लायक नहीं है। ये हर क्षण हमारा साथ छोड़ रहा है, हर क्षण। लेकिन हम जितनी भी चेष्टाएं करते हैं,
इसको ही सुख पहुंचाने के लिए करते हैं। तो इससे अपनापन है, तभी तो इसकी चेष्टाओं के प्रति हम ध्यान देते हैं। इतने कष्ट में भी पूज्य महाराज श्री नित्य उसी दिनचर्या में सम्मिलित होकर के, कष्ट तो एकांत में देखने को मिलता है कि यहां से गए और महाराज जी कितना परेशान होते हैं, लेकिन कहीं नहीं है शरीर का भान। तो अकिंचनता का स्वरूप क्या है? जब शरीर से और संसार से कहीं भी अपनापन ना हो, बस वही अकिंचन है। तो गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। नारद जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और साथ के साथ बता दे रहे हैं कि ये प्राप्त कैसे होगी। तो बोले अकिंचन महापुरुषों का संग, जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही। ऐसे रसिकों का संग, ये हृदय में वह प्रेम की स्थिति उत्पन्न करता है, प्रभु के स्वभाव के प्रति हमें जागरूक करता है कि प्रभु का स्वभाव कैसा है। कैसे पता लगेगा? संतों के संग से ही तो पता लगेगा। कह रहे हैं स उत्तम श्लोक पदार विंदयोर निषेवया किंचन संग लब्ध्या। लब्ध्या मतलब प्राप्ति कैसे होती है? अकिंचन संग लब्ध्या, अकिंचन महापुरुषों के संग से। तन्वन पराम निर्वृत्ति मात मनोमुहुर दुस्संगिदान्यन्य मनः शमम व्यधात। श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। इसके द्वारा वे स्वयं तो परमानंद में मग्न रहते ही हैं, जिन बेचौरों का मन कुसंग के कारण अत्यंत दीनहीन हो रहा है, उनको भी उनके संग से बार बार शांति प्रदान करते हैं। उनके संग से बार बार शांति प्रदान होती है, जैसे अकिंचन महापुरुष हैं। कुसंग में अंदर की वृत्ति का कुसंग, बाहर की व्यक्ति का कुसंग, दोनों ही कुसंग हैं। बाहरी बाहर कुसंग नहीं है, अंदर जो वृत्तियां चल रही हैं वह भी कुसंग है। हम वृत्ति के प्रति ये जागरूक हैं कि नहीं, अंतर्मुख हैं कि नहीं, ये देखते रहें। साधक हमेशा अंतर्मुख रहता है, ऐसा महापुरुष जन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी वृत्तियों को देखता रहता है। अब क्या आया, अब क्या आया, इसके प्रति कैसा गुरु ने आदेश दिया है, उस हिसाब से मुझे चलना है। तो अंदर की वृत्ति का कुसंग और बाहर की व्यक्ति का कुसंग जब प्राप्त होता है तो मन क्लेशित होता है, अशांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही अकिंचन महापुरुषों का संग होता है तो वह क्लेश, वह अशांति आनंद में परिणत हो जाती है, आनंदित हो जाता है चित्त। क्योंकि वह प्रभु के स्वभाव का, प्रभु के नाम का, प्रभु के गुण की जब चर्चा करते हैं तो भरोसा हो जाता है हृदय को कि हाँ हाँ हमारा भी काम बन जाएगा। क्योंकि महापुरुष जन कह रहे हैं कि कैसू पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महापुरुषों की इस बात पर विश्वास होने लगता है कब? जब संग होता है उनका। निरंतर हम प्रयास करें कि महापुरुषों के संग में रहें। बोले कैसे रहें? शरीर से नहीं, उनकी आज्ञा से। गुरुदेव ने कहा है निरंतर नाम रटन करो। हम नाम रटन कर रहे हैं तो उनकी आज्ञा में हैं, उनकी आज्ञा में तो उनके संग में हैं। उनकी आज्ञा ही उनका संग है। उनकी आज्ञा से, उनके संग का प्रभाव ये होगा कि हृदय में नित्य नवायमान प्रेमानंद उत्फुल्लित होगा। प्रभु का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। जो कोई जिस प्रकार से, जैसे प्रभु को पाना चाहता है, उस प्रकार से प्रभु उसको मिलने के लिए तैयार रहते हैं हर समय, हर क्षण। और ये बात रसिकों के संग से बोरी सखी जी कह रही हैं, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना रसिकों के संग के ये दिव्य स्थिति, ये प्रेम उत्पन्न ही नहीं हो सकता। बिनु पद प्रेम भये अलबेली, भव सो छुटत न कोई। रसिक संग बिनु प्रेम न होई। रसिकों के संग के बिना प्रेम नहीं होता। और जब तक जीवन में श्री लाडली जी के चरणों के प्रति प्रेम नहीं होता, तब तक ये संसार का दुख, संसार का बंधन छूटता ही नहीं। अनेक प्रयास करने पर जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर मुनिजन यत्न करते रहते हैं, लेकिन प्रभु उनके चिंतन में अंत समय में नहीं आ पाते।
लेकिन लाडली जू के कृपा बल से, लाडली जू के आश्रय बल से हम चिंतन करें या ना कर पाए अंत समय में, लेकिन पूज्य महाराज श्री आज ही कह रहे थे कि सखियां आती हैं वृंदावन में, जो वास करता है या वृंदावन का जो आश्रय लेता है, जब उसका अंत समय आता है तो सखियां आती हैं और कान में श्री राधा नाम सुनाती हैं। ऐसी दिव्य मृत्यु होती है। जय रेणु पर मरवो मंगल आए। मरना संसार में दुखद होगा, मरना संसार में अपशगुन होगा, लेकिन मरना वृंदावन में उत्सव है, महोत्सव है। यहां उत्सव मनाया जाता है। यहां मृत्यु दुखदाई नहीं है, यहां मृत्यु उत्सव है। कब मरी हो कब भेंटी हो पूर्ण परमानंद। उत्साह रहता है एक उपासक के हृदय में कि कब इस शरीर को छोड़कर के श्री जी की नित्य सेवा में मैं जाऊंगा और लाडली जी को दुलार करूंगा। ऐसा उसके हृदय में भाव रहता है। कीजे कृपा कृपालु किशोरी रसिक संग जो पावो। अब किशोरी जी से भूरी सखी कह रही हैं कि हे लाडली जू, अगर मुझे आपकी कृपा से रसिक संग मिल गया है, रसिकों का संग मिल गया है, तो मुझ पे कृपा करिए। जा सोप जय भाव हिये मैं चरण कमल चितलाऊं। मेरा दिन प्रतिदिन महापुरुषों के प्रति भाव बढ़ता रहे। ये सबसे बड़ी बात है। हम महापुरुषों का संग करते करते इतने अपनी मान्यता में इतने घुल मिल जाते हैं कि फिर महापुरुषों की बात का सम्मान नहीं करते। सम्मान ना करना क्या हुआ? आज्ञा ना मानना। हाँ ठीक है, ऐसा तो महाराज जी कहते ही हैं, और नहीं अब हिलना नहीं, ऐसा नहीं है। एक क्षण भी ऐसा हृदय में ना आने पाए कि हम महापुरुष की बातों को ऐसा झिटक दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए कृपा के लिए याचना कर रही हैं भूरी सखी। वो कह रही हैं कि अगर रसिकों का संग आपकी कृपा से लाडली जो मिल जाए तो मेरे हृदय में ये भावना कभी ना आए कि मैं उनकी हृदय को दुखाऊं। जासों उपजे भाव ही मैं नित्य नवायमान मेरा उनके प्रति भाव बढ़ता रहे, ऐसी कृपा कीजिए और उनके चरण कमलों में मेरा चित्त लगा रहे। निशिवासर करी तिन की सेवा तन की तपन मिटइए तन मन जीवन वारिय भोरी आखिन माही बसइए। कैसा रसिकों का संग हो हे लाडली जू, मैं उनकी निशि और वासर दिन रात उनकी सेवा में लगा रहूं। इससे क्या होगा? मेरी जितना भी तन का ताप है, मन का ताप है, ये सब क्षीण हो जाएगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। निशिवासर कर तिन की सेवा तन की तपन मिटाइए और तन मन जीवन वारिय भोरी। इनसे समर्पित हो जाए तन और मन। तन के प्रति अब क्या व्यवहार हो रहा है या मन के प्रति क्या व्यवहार हो रहा है, इसका कोई प्रश्न ना रहे। बहुत जल्दी प्रश्न हमारे हृदय में जागृत हो जाता है। प्रभु को इतना तो नहीं करना चाहिए था। अब मैं लगा हूं पूरे जोरों शोरों से प्रभु के चरणों में, तो प्रभु को ऐसा व्यवहार तो नहीं करना चाहिए था। व्यवहार शब्द प्रभु के प्रति जब उनके हो गए, जब उनके शरणागत हो गए, जब उनके हो गए, तो उनके प्रति हम व्यवहार का शब्द उपयोग करें। जब उनकी वस्तु है तो वो कैसे भी व्यवहार करें उसका। ये चला हम आपको दे दें, अब आप इसे सर में बांधें, पैरों से कुचल लें, धूल पहुंचे। अब हमारा प्रश्न होना चाहिए कि आप इस अचले के संग क्या कर रहे हो। हमने दिया नहीं इसलिए प्रश्न है। इसलिए तन के प्रति मन के प्रति जैसी भी परिस्थिति आ रही है, हमारा प्रश्न ना हो, क्योंकि तन मन हमने किसके चरणों में समर्पित कर दिया? प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। इसलिए तन मन जीवन वारिय भोरी, इन पे वार दो। अब तन के प्रति कैसा बर्ताव हो रहा है, मन के प्रति कैसा बर्ताव, इसकी चिंता मत करो और इनको आंखों में बसा लो। इन युगल चरणों को, श्री गुरु चरणों को आंखों में बसा लो। आंखों में यही बसे रहें। इन्हीं के आंखों में बसने के कारण हमारे हृदय की जलन शांत हो जाएगी। ऐसे रसिकों के संग से दिव्य स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। प्रभु नित्य नवायमान आनंद देने लगते हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वह प्यार करते ही करते हैं।
श्री सुदर्शन चक्र मिश्र जी हुए हैं, एक बहुत अद्भुत महापुरुष। गीता प्रेस गोरखपुर में जो कल्याण पत्रिका छपती है उसमें उनके लेख छपा करते थे। उसमें वे प्रभु का स्वभाव बता रहे हैं। कह रहे हैं ये आनंद कंद है जो ये हंसता खेलता हुआ है, कूदता फुदकता हुआ अपनी क्रीड़ा में लगा हुआ है, ये बड़ा अच्छा लगता है। इसे देखने, इसे स्मरण करने में, इसे अपना बनाकर स्मरण करने में, इसको उत्फुल्ल करने में जो असीम अचिंत सुख है, किसी इच्छा की पूर्ति किसी तुलना में है उसके। अर्थात वे कह रहे हैं कि इसको देखो, इसका स्मरण करो, इसका चिंतन करो, इससे अपनी कामना की पूर्ति मत कराना चाहो। जो सुख इसको देखने में है, जो सुख इनके साथ बोलने में, हंसने में है, वे कामना पूर्ति में नहीं है कि हमारे हृदय में इच्छा हुई और हमने प्रभु को साधन बना लिया कि हमारी जो साध्य विषय हैं वो हमारी पूर्ति हो जाए, आप ऐसा ऐसा कर दीजिए तभी आप मेरे हो, वरना मैं आपका नहीं, ऐसा भाव रहता है। मेरी तो अब श्रद्धा ही उठ गई, ऐसा कहते हैं ना लोग। इनसे प्यार करें, इनसे दुलार करें, इनसे अपनापन करें, तो ये भी अपनापन करने लगते हैं, ये भी वैसा ही दुलार करने लगते हैं। इन्हें अपना बनाना ये क्या कठिन है? जब गोप गायें बन के कोल किरात से अपना बना लेते हैं, आप क्यों नहीं बना सकते? प्रभु ने किसी का अनादर थोड़ी किया। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसीदास जी लिख रहे हैं दोहावली में कि प्रभु तो तरुतर वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जितने भी बंदर हैं वो कहां बैठे हैं? ऊपर। अर्थात सेवक का जो कर्तव्य वो स्वामी के नीचे बैठना का है कि भाई स्वामी उच्च आसन पर बैठे हैं तो नीचे विराजमान हो। लेकिन प्रभु ने कभी इस दोष पर चिंतन नहीं किया। प्रभु नीचे बैठे हैं और सारे बंदर ऊपर बैठे हैं। तुलसी सीता राम सो साहिब शील निधान। श्री सिया राम जी के अलावा कौन ऐसा शील निधान युक्त साहिब होगा, मालिक होगा, जो ऐसा प्रेम करता हो अपने उपासक जन से। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किया आप समान, ऐसा उनका स्वभाव है। वो ये थोड़ी देखेंगे ये ऐसा है, हर परिस्थिति में हम उनसे प्यार कर सकते हैं। इसे कहां बड़ा पांडित्य भारी तपस्या योग चाहिए। अपना बड़ा भाई मानते थे सुदर्शन चक्र जी श्री कृष्ण को, मतलब खुद को अपना बड़ा भाई समझते थे और उनको छोटा भाई। तो इसलिए उस हिसाब से वार्ता कर रहे हैं कि इसे कहां बड़ा पांडित्य, ज्यादा बुद्धि नहीं चलाता मेरा कन्नू। कन्नू कहते हैं सुदर्शन चक्र जी अपने ठाकुर जी को कन्नू। इसे कहां बड़ा पांडित्य है, भारी तपस्या ये योग कहां चाहिए इसे। यह स्वयं कहां योगी तपस्वी है, विद्वान है, नन्हा सा बालक है। भावना, इसमें तर्क नहीं चलेगा। भावना में तर्क नहीं होता, बुद्धि नहीं होती है कि प्रभु तो योगी राज हैं और ये ठीक है, लेकिन इनके लिए नहीं है। इनके लिए क्या है? छोटे से बालक, नन्हे से बालक, भावग्राही जनार्दनम। ये स्वयं कहाँ योगी तपस्वी है, विद्वान है, नन्हा सा गोप बालक है और वह भी बड़ा भोला है। इसे अस्वीकार करना नहीं आता। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। महापुरुषों को कैसा अनुभव हुआ प्रभु का, वे कह रहे हैं इन्हें अस्वीकार करना नहीं आता। एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान कह रहे हैं कि एक बार जिसने मेरे सामने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूं, तो मैं उसे सारे संसार से अभय प्रदान कर देता हूं, सब प्रकार से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। तो इसे स्वीकार करना आता है, स्वीकार करना नहीं आता। भूला है इतना कि अस्वीकार करना तो इसे आता ही नहीं। आप दृढ़ता से इनसे कहो हे ठाकुर जी, हे श्री जी, मैं आपका हूं, आप मेरी हो, तो वो तुरंत कह देगा क्या, मैं तेरा और तू आज से मेरा, क्योंकि अस्वीकार करना नहीं आता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हमने पूरी निष्ठा से कहा कि आप मेरे और मैं आपका, तो उधर से तुरंत उत्तर मिला क्या, हाँ हाँ तू मेरा मैं तेरा, अब कोई मेरा नहीं, तू मेरा केवल। कन्हई अस्वीकार कर नहीं सकता, और यह बात कोई मैं अपनी ओर से गढ़कर बनाकर नहीं कह रहा हूं। इसकी साक्षी तो वेद पुराण शास्त्र सब हैं। सब संत महापुरुष इस बात को जानते मानते हैं। स्वयं श्याम सुंदर ने
कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के रथ पर बैठकर इस अपने स्वभाव की घोषणा की है। आप गीता उठाकर गीता का श्रवण करके देख लीजिए। इसी नंदलाल ने कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथा भयाम्यहम्। अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तेरा, तो मैं भी कहूंगा तू मेरा। यस्त्वाम द्वेष्टि माम द्वेष्टि। अब जब प्रभु ने अपनापन स्वीकार कर लिया, फिर ऐसा स्वभाव है प्रभु का कि अगर जिससे अपनापन किया है ना, उससे कोई द्वेष कर ले तो प्रभु उससे द्वेष कर लेते। मेरे भक्त का द्वेषी मेरा द्वेषी। आप देखिए पांडवों को प्रसंग को उठा करके भीष्म पितामह जी 5 बाण अलग रख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कल, क्योंकि दुर्योधन ने उकसाया भीष्म पितामह जी को कि बड़े बड़े योद्धा मारे जा रहे हैं और आप बिल्कुल पांडवों के प्रति पक्षपाती हो रहे हैं क्या? आप उन्हें मारना नहीं चाहते? क्या बात आपके हृदय में है? तो ठाकुर जी ये सब जान रहे हैं। भीष्म पितामह जी ने कहा कि हम कल 5 पांडवों को मार देंगे या ठाकुर जी से शस्त्र उठवा लेंगे, हमारा प्रण है। 5 बाण अलग रख दिए। अब ये बात ठाकुर जी को पता लगी। वो अर्जुन आदि जितने भी पांडव थे और सब लोग जाकर के, क्योंकि पूरे दिन का युद्ध तो पांव पसार के सो रहे हैं, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, ठाकुर जी के भरोसे पे और पांव पसार के सो रहे हैं। अब ठाकुर जी इधर उधर घूम रहे हैं। सबके शिविरों में जाके देखा तो सब चैन की नींद सो रहे हैं और ठाकुर जी को चैन नहीं। जाकर के अर्जुन को जगाया और बोला, तुम्हें पता नहीं है क्या? बोले क्या? भीष्म पितामह जी ने 5 बाण रख दिए हैं, कल तुम मारे जाओगे सब 5। तुम्हें कोई किसी बात की चिंता नहीं है? अरे सोने दो कृष्ण, हे सखा सोने दो हमें। अरे तुम्हें चिंता नहीं है कल तुम मारे जाओगे? बोले आप क्यों इधर से उधर घूम रहे हो? बोले मुझे चिंता है। तो बोले हम क्यों करें फिर? सूर्य को दीपक दिखाने का काम कोई मूर्ख ही करेगा कि सूर्य प्रकाशमान है और छत पे चला गया दीपक दिखा रहा है सूर्य को, तो ये कोई मूर्ख होगा वही करेगा इस कार्य को। तो जब आप चिंता कर रहे हो तो मैं क्यों चिंता करूं? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे जीवन का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अर्जुन ने 2 टूक जवाब दे दिया। अब ठाकुर जी बोले, भैया हम तो हमेशा भक्तों से हारे, तुमसे भी हार गए, आराम करो, आनंद लो। अब ठाकुर जी फिर से द्रौपदी को उठाया, पता है तुम्हें? कि हाँ पता है। चिंता हो रही है क्या? नहीं नहीं आपको हो रही है ना। अच्छा, फिर हमारे ऊपर डाल दिया। चलो ठीक है, चलो भीष्म पितामह जी के शिविर पे ब्रह्म मुहूर्त का समय है, अब प्रणाम नमस्कार करके आते हैं। ठीक है, आज्ञा तो पालन करनी है। घूंघट धारण किया और अपनी पादुकाएं आदि पहन करके और द्रौपदी जी पधारी भीष्म पितामह के शिविर के प्रति। ठाकुर जी पीछे पीछे, क्या बन के? उनका सेवक बन के, द्रौपदी जी का। देख रहे हैं आप, जब प्रभु एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हद नहीं देखते महाराज कि किस हद तक मुझे प्यार करना है। बेहद प्यार करते हैं। बोले वो मुझे बेहद प्यार करता है। कौन? कोई नहीं करता बेहद प्यार जितना ये करते हैं। ये हद नहीं देखते, फिर ये सीमा नहीं देखते कि भाई मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक राजाधि राज योगी राज पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र हूं। ये हद नहीं देखते। गए तो पादुकाओं की आवाज हो रही थी द्रौपदी जी की, तो कृष्णा कहते थे द्रौपदी जी को ठाकुर जी, कृष्णा तुम ऐसा करो, ये पादुकाएं मुझे दे दो। आज्ञा, उतार दी। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, अपना काली कामर उतारी और उसमें लपेट ली वह पादुकाएं और रख ली। बोले जाओ अंदर, भीष्म पितामह जी का आशीर्वाद लेके आओ। अब द्रौपदी जी घूंघट करके, क्योंकि बड़े हैं, तो गई अंदर और प्रणाम किया। पितामह भीष्म के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो सौभाग्यवती भव, ऐसा कहकर, क्योंकि ध्यान में मग्न थे ठाकुर जी की, भीष्म पितामह जी ने कहा सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी जी हंस पड़ी। हंसी सुनी तो एकदम चेतना हुई भीष्म पितामह जी को। उन्होंने कहा द्रौपदी तुम?
कहाँ है, कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है? कौन कौन पितामह कौन? अरे वही जो तुम्हें लाया, तुम नहीं आ सकती इस समय, तुम अपने आप नहीं आ सकती हैं, वही छलिया है। अरे कह रहे हैं, जब दुर्योधन ने उकसाया भीष्म पितामह जी को तो गुस्सा आ गया भीष्म पितामह जी को। वो कह रहे हैं पांडु सुत सेना को चबेला सो भुनाई दे तो भीषम अकेले सब भीख मंगवावतो। ये पांडुओं की जितनी सेना है ना, जैसे चना भून दिया जाता है ऐसे भून देता, टेढ़ी टांग वारो जो कि आड़े नहीं आवतो। कारण केवल इतना है कि ये टेढ़ी टांग वाला जो है ना, ये बार बार समक्ष आ जाता है, बार बार आड़े आ जाता है, वरना तो ये क्या है, इनका तो मैं तुरंत नाश कर दूं, चने की तरह भून दूं इन्हें। तो जैसे ही सुना तो उन्होंने सोचा था दुर्योधन गया है अभी, तो अपनी पत्नी को भेजा होगा कि आशीर्वाद ले आओ महाराज का। तो उन्होंने सोचा कि उसकी पत्नी है, और द्रौपदी की जैसी आवाज सुनी तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बोले महाराज सबर करो पितामह, विराजमान हो। तुम हंस क्यों रही हो? मैं हंस इसलिए रही हूं कि अभी अभी तो आप प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पांडवों को मार दूंगा, और अभी अभी मुझे आप आशीर्वाद देते हैं कि तू सौभाग्यवती भव, तू सौभाग्य को धारण करे। दोनों बात समझ में नहीं आती। तो तुरंत बोले कि तू ये सब छोड़, मुझे बता वो कहाँ है। बोले बाहर हैं। तुरंत भगे भगे गए और जाकर के देखा तो एक पेड़ के नीचे आसंतान के महाराज सो रहे हैं, पूरा पीताम्बर ओढ़ रखा है, और पादुका जो है वो द्रौपदी जी की सिरहानी रख रखी है। आप देखिए, ऐसी इस प्रकार से कौन अपने सेवक के प्रति प्रीति कर सकता है, प्यार कर सकता है? संसार के प्रति हमारा थोड़ा प्यार कम हो तब इनका प्यार समझ में आए, क्योंकि संसार के प्रति प्यार बना रहेगा तो इनका प्यार अनुभव में नहीं आएगा। ये अटूट प्यार करते हैं, अटूट समझते हैं, टूटता नहीं कभी। ऐसा बंधन है इनका प्यार कि कभी ये टूटने नहीं देते, ऐसा प्रेम। तुरंत गए भीष्म पितामह, पीताम्बर हटाया तो ठाकुर जी महाराज मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। सिरहाने से वो पादुका जी ली, वो पटका जो काली कामर थी वो ली, और यूं झटका तो खड़खड़ करके पादुका द्रौपदी जी की गिर पड़ी। तो एकदम चरणों में पितामह गिर पड़े। महाराज जिनकी पादुकाओं की भी रक्षा आप करते हो, उनके प्राणों की रक्षा में कोई संशय है क्या? चिंता मत करिए। ठाकुर जी ने अंदर ही अंदर कह दिया कि इनको तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा, हाँ अपना प्रण भूल जाऊंगा। तो युद्ध हुआ, पांडवों का तो कुछ नहीं भीष्म पितामह कर पाए, लेकिन ठाकुर जी महाराज को इतना, जब बाणों का प्रहार करना प्रारंभ किया तो ठाकुर जी एकदम तिलमिला उठे और कहा अर्जुन देख देख ये कैसे बाणों का प्रहार कर रहा है, जरा इसे संभाल तो सही। अर्जुन ने कहा महाराज अब मेरे बस की नहीं है, ये तो अपने स्वरूप में आ गए हैं। तुरंत ठाकुर जी महाराज कूदे और रथ का पहिया उठा करके उनके प्रति भागे। तो महाराज फिर लड़ नहीं रहे हैं भीष्म पितामह जी, वह भी रथ से कूद गए और ऐसे हाथों को पसार के महाराज इसी बात का तो इंतजार था, आओ आओ पधारो, स्वागत है आपका। वाह पटपीत की फहरान, सूरदास जी ने पद लिखा है कि भीष्म पितामह जी स्मरण कर रहे हैं, वाह पटपीत की फहरान, वह पीला फट हिलता हुआ, वह सुदर्शन चक्र आपके हाथ में, वह रथ का पहिया, और आप मेरी तरफ जो भागते हुए आ रहे हो, प्रभु एक बार उसका दर्शन करा दो। जब अंतिम समय बाणों की शैया पे हैं तब भीष्म पितामह जी ने ऐसा कहा। तो इतना प्यार करते हैं अपने जनों से, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार की कोई सीमा नहीं है, इतना प्यार करते हैं। इस नंद कुमार ने महाभारत युद्ध से पहले स्पष्ट कह दिया, अर्जुन जो तुमसे द्वेष करता है वह मुझसे द्वेष करता है, तुम्हारा मित्र मेरा मित्र है और तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है। करेगा कोई ऐसा प्यार? या तो मित्र ऐसे हैं कि अगर देखेंगे कि दूसरा मित्र विपत्ति में है तो उतर के चल देंगे, कोई मतलब नहीं होगा, उसी के ऊपर डाल देंगे कि तुमने किया जो किया। ऐसा ये गोप कुमार कन्हई क्यों किस लिए ये करना जानता नहीं है। मेरी रक्षा करो, जिसको अपना लिया उसे कहने की तो पहली बात आवश्यकता नहीं है, और आपने इसकी क्यों रक्षा करी, किस लिए रक्षा करी, ये भी प्रभु को पसंद नहीं है। इसे दो टूक निर्णय करना आता है, जो अपने हैं वे अपने हैं, जो अपनों का विरोधी है वह मेरा विरोधी है। सीधी सीधी बात प्रभु को आती है।
अपने कभी अपराध नहीं करते, ये प्रभु की धारणा है। प्रभु ने अपने मन में क्या सोच रखा है, क्या धारणा बना रखी है कि मेरे जो अपने उनसे कभी अपराध होता ही नहीं, और कोई उनका अपराध बतावे तो प्रभु विश्वास करते नहीं। अद्भुत मान्यता है प्रभु की। सामान्य व्यक्ति इस मान्यता से चूक सकता है, किंतु ब्रजराज कुमार कभी इस मान्यता से नहीं चूकते, कभी इसे अपनों के दोष दिखते ही नहीं। ऐसा ये प्यार करते हैं। जो भक्त नहीं है, जो इस गोप कुमार के अपने नहीं हो गए हैं, उनके संबंध में ये परम समदर्शी है। सब पर मोरी बराबर दाया, सबके प्रति प्रभु प्यार करते हैं। लेकिन जिन्होंने इनसे कह दिया मैं आपसे प्यार करता हूं, उसके प्रति प्रभु पक्षपाती हो जाते हैं। उसका सम्मान प्रभु का सम्मान, उसका अपमान प्रभु का अपमान। लेकिन जो इसके अपने हो गए हैं, उनका संबंध जहां आया, वहां सारी समदर्शिता एक और पटक देते हैं। ठाकुर जी महाराज लिख रहे हैं, सारी जो समदर्शिता है वो एक और पटक देते हैं। भक्त पक्षपाती भगवान है, शास्त्र भी कहते हैं। भक्त के प्रति पक्षपात करने लगते हैं। जहां भक्त की बात आई, इस भगवान को न न्याय दिखता है न अन्याय, इन्हें तो केवल दिखता है तो केवल और केवल अपना भक्त दिखता है। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र एवं ध्वज। दुर्वासा जी से कह रहे हैं प्रभु, मैं परतंत्र हूं, गुलाम हूं अपने भक्तों का। मैं गुलाम की भांति अपने भक्तों की सेवा करता हूं, उनके प्रति पराधीन रहता हूं। साधु भक्तों ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। ऐसे अकिंचन जो भक्त होते हैं, ऐसा जो उनसे प्रेम करते हैं, जिनका प्रभु के सिवा कोई नहीं है, उनसे प्रभु भी इतना प्रेम करते हैं। इसलिए जितना हो सके संसार में रहते हुए, संसार में सब क्रियाएं करते हुए, सब कार्य करते हुए, लेकिन अंदर की आसक्ति प्रभु से करिए। सीधी सीधी बात। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई भी अपने दैनिक चर्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा अंदर का अपनापन कहीं बटे नहीं। हम अपने पारिवारिक जनों से हंस के बोल रहे हैं ऊपरी ऊपरी। जैसे हम किसी रेल में यात्रा कर रहे हैं और बीच में अनेक प्रकार के वो सब जो मिलते हैं साथी, उनसे हंसकर बात करते हैं, लेकिन उनसे अपनापन नहीं होता। इसी प्रकार पूरे संसार में रहना है, अपने घर में भी ऐसे ही रहना है। सबसे हंस के बाद, सबसे मित्रता का व्यवहार, लेकिन अंदर से किसी से मित्रता नहीं, किसी से प्यार नहीं, केवल प्रभु के चरणों में प्यार। बार बार अंदर से चीत्कार निकलती रहे, बार बार अंदर से पुकार निकलती रहे, नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मेरा आपसे प्रेम संबंध बढ़ता रहे, दृढ़ होता रहे, मैं आपसे प्यार करता रहूं। जब ऐसा होगा तो अकिंचन भक्तों के जीवन में जैसी स्थिति प्राप्त होती है, जैसी भाव स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा उपासक के जीवन में भी होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।